नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिगान इनसाइट्स के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। मैं मदन चौधरी और मैं हूँ डॉक्टर राव शावेज, जो कि आज आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो कि लोग समझते हैं कि सिर्फ एलर्जी है, जिसका नाम है सोरायसिस। जी। लोग सोचते हैं कि वो बस एलर्जी है, फंगस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। फंगस और एलर्जी सिर्फ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है और आज मैं आपको बताऊँगा कि इससे कैसे डील करना है, इसको कैसे क्योर करना है। तो सर, पहला सवाल, जी। सोरायसिस होता क्या है? सर, सोरायसिस अगर हम बात करें तो सोरायसिस लोग समझते हैं कि एलर्जी है, जी जी लेकिन एलर्जी नहीं है। और जी ये क्या होता है कि जो हमारे जो ऑटोइम्यून सेल हैं, जी। ठीक है, इम्यूनिटी वाले जो सेल हैं, इम्यूनिटी वो वाले। क्या करते हैं कि डिस्टर्ब होके हमारे खुद की हेल्दी स्किन पर अटैक कर देते हैं। जी। इसकी वजह से एक रेड पैची लेयर और सिल्वर लेयर बन जाती जी है। जी। जी। तो सर, ये चिपकने वाली बीमारी है, मतलब छूने से, टच करने से फैलने वाली बीमारी? जी सर, अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जी। और ये बिल्कुल भी कॉन्टेगियस डिजीज़ नहीं है, चिपकने वाली बीमारी बिल्कुल नहीं है। लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के आस-पास लगना छोड़ देते हैं, जी जिसको जी, स्किन बिल्कुल की वाली बीमारी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। आस-पास जाना छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और ये बिल्कुल भी छूने से या पास लगने से नहीं लगती है। तो सर, ये सोरायसिस बीमारी होता कैसे है? गंदे कपड़े पहनने से या सफाई ना रखने की वजह से? नहीं, 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 ऐसा नहीं है सर, ये कि बिल्कुल भी इन दोनों वजह से नहीं होता है। इसका क्या है कि ये या तो हमारे जीन में होगा, लाइक अच्छा। जेनेटिक में, अच्छा। लाइक हमारे मम्मी-पापा को पहले था जी या हमारे बड़े भाई-बहनों को था, जी। ठीक है? या फिर इसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, लाइक हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम्म। ठीक है? और या फिर हमारा आप अल्कोहल ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे जी हैं जी या फिर आप स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो जी। उसकी वजह से आपको सोरायसिस की दिक्कतें आ सकती हैं। तो सर, क्या इसके टाइप्स भी होते हैं? जी, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक इसका अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो की होती है ब्लैकियोसोरायसिस। ब्लैकियोसोरायसिस ठीक होती है। फिर एक आती है गटेट, हम्म। फिर एक आपकी इमरजेंसी में आ जाती है, उसको कहते हैं अरिथ्रोडर्मिक, अच्छा। जिसमें इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, वो बहुत घातक हो जाती है। तो सर, ये जो आपने डिजीज बताया, क्या इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से है? नहीं, 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 नहीं सर, ऐसा ये थोड़ा दिक्कत की बात है कि अच्छा। हम अब तक भी इसमें ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च नहीं कर पाए हैं। अच्छा। क्या है कि ये पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता है। क्योर नहीं हो हाँ, सकता ये है। सिर्फ़ इसको अच्छा। मैनेज कर सकते हैं। हम्म। कैसे मैनेज कर सकते हैं? दवाइयाँ खाकर जी ये ठीक हो जाएगा, जी लेकिन पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? एक अपने अंदर सब्र रखना पड़ेगा। वो क्या है कि 2-4 साल में या साल भर में या 5-6 महीनों में ये वापस आ सकता है। अच्छा। तो अगर ये वापस आ जाए तो दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करें और जी दवाई जी। लें। तो सर, इसका ट्रीटमेंट मतलब क्रीम लगाने से ये ठीक हो सकता है? हाँ, क्रीम लगाने से भी ये ठीक हो सकता है अगर ये फर्स्ट स्टेज है। लाइक अच्छा। मैंने बताया ना आपको ब्लैक क्यू, जी अगर ब्लैक क्यू सोरायसिस है तो ये क्रीम लगाने से भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर गटेट है, जी गटेट अगर आपको है तो फिर आपको यूवी रेज़ यानी कि लेज़र ट्रीटमेंट करवाना जी जी पड़ेगा। अगर आपको अरिथ्रोडर्मिक है, जी। फिर आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। आपको बहुत बड़े डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी अच्छा पड़ेगी अच्छा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी दवाइयाँ भी बहुत कॉस्टली आएँगी। अच्छा। इसको बहुत टाइम तक हमको खानी पड़ेगी। तो सर, ऐसे लोग अपने डेली लाइफ में क्या फेस करते होंगे? सर, ऐसे लोग ख़ास तौर से सबसे बड़ा सवाल है डिप्रेशन। अच्छा। जी, क्योंकि क्या है ना कि लोग एक-दूसरे से आस-पास पास लगने से घबराते हैं। घबराते हैं ठीक जी है, हमारी सोसाइटी का आपको पता ही है जी कि जी। हम छू अगर मेरे कोई दिक्कत है, मैंने आपको छू लिया तो आप मुझसे 2 दिन नहीं मिलोगे। नहीं मिलेंगे ठीक है नहीं? बिल्कुल। तो ऐसे में क्या करता है इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, इंसान टेंशन लेता है। जी। तो सर, क्या कहना चाहोगे आप उन लोगों को जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, स्वस्थ रहिए और आप बिल्कुल भी समाज की फ़िक्र मत कीजिए कि कौन क्या सोच रहा है। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं पूरे दिल से करें, मन से करें और बाहर ज़रूर जाएँ। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जी, और हमें कमेंट में आगे बताएँ कि हम आगे कौन से टॉपिक के बारे में बात करें। इतने टाइम के लिए आप धन्यवाद और स्वस्थ रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।